आज डिस्कस करेंगे वेल्डिंग फ्लेम्स के बारे में। जो गैस वेल्डिंग के अंदर फ्लेम्स हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी तरह की होती हैं। तो आज वेल्डिंग फ्लेम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो फ्लेम्स वेल्डिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो मेनली हमारे पास 3 तरह की वेल्डिंग फ्लेम्स यूज़ होती हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम नेचुरल फ्लेम के बारे में। इसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्लेम। नेचुरल फ्लेम जो कि वेल्डिंग में यूज़ करते हैं, और आप इसको बोल सकते हैं न्यूट्रल फ्लेम। तो कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। इसको नेचुरल या फिर न्यूट्रल फ्लेम क्यों बोला गया है? क्योंकि जब हम इस फ्लेम से वेल्डिंग करते हैं तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, कोई भी केमिकल रिएक्शन क्रिएट नहीं होती, इसलिए इसको न्यूट्रल बोला गया है और नेचुरल फ्लेम बोला गया है। इसके अंदर हमारे पास 2 कोन बनते हैं। एक तो ये होता है इनर कोन, इसको हम बोलते हैं इनर कोन, जो कि वाइट कलर का होता है। यह है इनर कोन जो कि वाइट कलर का है। और यह है आउटर कोन, आउटर कोन जो कि ब्लूइश कलर का होता है। ब्लूइश कलर का ये आउटर एनवलप होता है। आउटर कोन या फिर आउटर एनवलप भी आप इसको बोल सकते हैं। जो इनर कोन का टेम्परेचर होता है इसके अंदर नेचुरल फ्लेम या न्यूट्रल फ्लेम के अंदर, वो 3100 डिग्री सेल्सियस से 3400 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जो इनर कोन होता है न्यूट्रल फ्लेम का। और जो आउटर कोन होता है इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो न्यूट्रल फ्लेम का हम यूज़ करते हैं जब हम गैस और ऑक्सीजन को बराबर मात्रा में यूज़ करें। मान लीजिए 1:1। अगर गैस 1 रेशो में है, अगर 1 है तो हमारा ऑक्सीजन का कंटेंट भी 1 होगा। तो बराबर मात्रा में हमें यूज़ करनी है गैस और ऑक्सीजन, तब हमारी नेचुरल फ्लेम या फिर न्यूट्रल फ्लेम पैदा होती है वेल्डिंग के लिए। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करती, तो इसलिए इसको हम नेचुरल और न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं। इसका हम यूज़ करते हैं माइल्ड स्टील के ऊपर या फिर स्टेनलेस स्टील के ऊपर, कास्ट आयरन के ऊपर। तो इस तरह के मटेरियल के ऊपर हम इसका यूज़ करते हैं। माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन और काफ़ी सारे हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन की हमें जो केमिकल रिएक्ट नहीं करते, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी मेटल के ऊपर, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन करते ही नहीं। तो माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन किसी के ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी है कार्बोराइजिंग फ्लेम। इसको हम बोलते हैं कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग फ्लेम। इसको हम कार्बो क्यों बोलते हैं, कार्बोराइजिंग फ्लेम? क्योंकि इसके अंदर जब ये फ्लेम किसी मेटल के साथ हम इस फ्लेम से वेल्डिंग करते हैं तो इसके अंदर मेटल कार्बाइड बनते हैं। अगर हम इस फ्लेम को ऐसे मेटल के ऊपर यूज़ करें जो कि कार्बन को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए इसको कार्बोराइजिंग फ्लेम बोलते हैं कि ये मेटल कार्बाइड ये केमिकल रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन कर सकता है। अगर कोई मेटल कार्बन एब्जॉर्ब करता है, जैसे न्यूट्रल के अंदर ये केमिकल रिएक्शन नहीं करता था मेटल के साथ, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन कर सकती है ये वाली फ्लेम। इसके अंदर हम एक्सेस फ्यूल यूज़ करते हैं। मीन्स एक्सेस फ्यूल मीन्स एक्सेस गैस यूज़ करते हैं अगर ऑक्सीजन से कंपेयर करें। मान लीजिए अगर हम 1.5 यूज़ करते हैं फ्यूल का और 1 यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का, यह है फ्यूल और यह है ऑक्सीजन, मीन्स गैस और ऑक्सीजन। तो जो हम गैस यूज़ करेंगे वो ज़्यादा होगी और जो ऑक्सीजन होगी वो कम होगी, तब हमारी कार्बोराइजिंग फ्लेम जनरेट होती है। इसके अंदर 3 रीजन बनते हैं। एक तो है ये इनर कोन, ये जो बीच में है इसको हम बोलते हैं एसिटिलीन फैदर, एसिटिलीन फैदर। और ये है आउटर कोन।
तो इसके अंदर 3 रीजन बनते हैं कार्बोराइजिंग के अंदर। जो इनर कोन का टेम्परेचर होता है वो हमारा इसके अंदर होता है 2900 से 3200 डिग्री सेल्सियस तक। 2900 डिग्री सेल्सियस से 3200 डिग्री सेल्सियस इसका जो इनर कोन का है। और जो ये बीच में इंटरमीडिएट कोन है जिसको हम एसिटिलीन फैदर बोलते हैं, इसका लगभग 2100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। और जो ये आउटर कोन है वही इसका इस जितना जो नेचुरल था या न्यूट्रल था 1200 से 1300 हम इसको ले सकते हैं, इसका जनरेट हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा इनर कोन पे होता है 2900 डिग्री सेल्सियस से 3200 डिग्री सेल्सियस। फिर जो ये दूसरा कोन है इसको हम एसिटिलीन फैदर बोलते हैं। तो क्योंकि हम जो गैस का यूज़ करते हैं वो एसिटिलीन गैस है, तो एसिटिलीन हमने जो फ्यूल ज़्यादा यूज़ किया तो एक फैदर एक लंबा कोन इसके अंदर बनेगा। इसका जो टेम्परेचर लगभग 2100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और एक आउटर कोन जो ब्लूइश कोन होता है वो 1200-1300 डिग्री सेल्सियस के करीब ही रहता है। इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? मीडियम कार्बन स्टील पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जो मीडियम कार्बन स्टील हैं, क्योंकि कार्बन ही एब्जॉर्ब करते हैं मेटल, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस आ सकता है। तो अगर कार्बन एब्जॉर्ब करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, तो हम अकॉर्डिंगली मेटल इसका यूज़ करते हैं। और हम इसका निकिल पे यूज़ कर सकते हैं। निकिल जो हमारा निकिल होता है, निकिल पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमें मेटल चूज़ करना पड़ेगा जो कार्बन ना एब्जॉर्ब करता हो, या फिर हमें कार्बन एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत हो मेटल के ऊपर, तो हम इस कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज़ करते हैं। इसके अंदर फ्यूल ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होती है। थर्ड है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। जो ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है इसके अंदर जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है अगर हम फ्यूल के कंपैरिजन में करें। जैसे ऑक्सीजन 1.5 ले लें और फ्यूल का रेशो हम 1 ले लें तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और फ्यूल कम होगा। इसके अंदर हमारे पास 2 रीजन बनते हैं, एक तो इनर कॉन और एक ये आउटर कॉन। जो इनर कॉन होता है वो वाइट नेचर का होता है और जो आउटर कॉन है वो ब्लूइश नेचर का होता है। तो इसके अंदर जो इनर कॉन का टेम्परेचर है वो हमारा 3300 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और जो आउटर कॉन है वही हमारा 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच सकता है। तो इसके अंदर जो इनर कॉन का टेम्परेचर है 3300 से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका हम यूज़ करते हैं कॉपर एलॉयज के ऊपर, ब्रास के ऊपर, जैसे कॉपर एलॉय है, ब्रोंज के ऊपर। तो इस तरह के जो कॉपर एलॉयज हैं हम इनका यूज़ ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की ये 3 तरह की हमारे पास मेनली फ्लेम होती हैं। न्यूट्रल जो केमिकल रिएक्ट नहीं करती किसी मेटल के साथ, तो ज़्यादातर हम ये यूज़ कर सकते हैं किसी मेटल पे। कार्बोराइजिंग जो मेटल कार्बाइड बनाती है, कार्बन एब्जॉर्ब होता है जब हम इससे वेल्डिंग करते हैं, तो मेटल हमें चूज़ करना पड़ता है। ज़्यादा हीट चाहिए हमें तो हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज़ करते हैं, जहाँ पे इनर कॉन का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, 3300 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेम जो हम वेल्डिंग करना चाहते हैं, मेटल हमें चूज़ करना पड़ता है, फ्लेम चूज़ करनी पड़ती है। तो ये थे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग फ्लेम्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।